Hello dear students, welcome to Marshall Online School. Today we are going to start first chapter of chemistry, that is matter in our surrounding. This chapter is for that students who is preparing for NTSC examination, and second is who is appearing in 9th class. This chapter will build your basics. It's a basic chapter of chemistry. In this chapter we will learn about the matter, characteristics of the matter, interconversation state of the matter, evaporation, temperature time graph, temperature effect. These topics we will learn in this chapter. So let us start this chapter. Matter. What is matter? तो dear students, matter का मीनिंग होता है anything which occupy volume and have mass. कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होता हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो वो क्या है, मैटर कहलाता है. फॉर एग्जांपल अपने पास ये बोर्ड है, बोर्ड ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका वेट भी है, इसका मास भी है. तो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो ए मैटर. जो चौक हम यूज कर रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और इसका कुछ ना कुछ मास भी है. तो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो ए मैटर. तो वी कैन से दैट एवरीथिंग इज अराउंड अस इज मैटर. तो अपने पास इसकी डेफिनेशन आ गई. कोई भी सब्सटेंस एनीथिंग विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम have mass and offer resistance. Resistance is called matter. ये तो हो गई अपने पास डेफिनेशन ऑफ द मैटर. एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है. एयर इज आल्सो ए मैटर. कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, आपके चारों तरफ सभी चीजें जो देख रहे हैं आप, वो सभी चीजें क्या है, मैटर है. अब अपने पास दो टर्म्स आई, एक तो वॉल्यूम और एक मास. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का यहां मीनिंग है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस. जैसे कि इस बोर्ड ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये इस चीज का, इसका क्या है, वॉल्यूम है. तो वी कैन से दैट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम. सेकंड चीज थी अपने पास मास. मास का मीनिंग क्या होता है? यहां मास का मीनिंग होता है क्वांटिटी ऑफ द मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर. ये तो हो गया मैटर की डेफिनेशन अपने पास आ गई. अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को देखते हैं. मैटर का नेचर कैसा होता है. तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का जो फिजिकल नेचर है उसको देखते हैं, मैटर कैसा होता है. तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है? कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल से बना होता है. द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फिजिकल नेचर कहता है कि कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल से बना हुआ होगा. वो पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि
किसी भी मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स होंगे, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस चीज को हम प्रूव करते हैं। हम कैसे मान लें कि कोई भी मैटर पार्टिकल से बना हुआ होगा? तो सपोज करो, एक बिल्कुल सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये जो चौक जो है यूज कर रहे हैं, ये क्या है? एक मैटर है। अभी हमने डेफिनेशन में देखा, जो जिसका मास होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। तो ये भी क्या है? एक मैटर है। इसने भी स्पेस और मास है इसका, तो ये भी एक मैटर है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे गिराता हूं तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो ये क्या होगा? छोटे छोटे पीसीज के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहां से भी हमें ऑब्जर्व किया कि जो ये चौक जो है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। एक हम और एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं कि मैटर रियलिटी में ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है या नहीं। तो जो अपने पास एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, अपने पास जो एविडेंस है वो देखिए, जो कि ये प्रूव करेगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो अपने पास एविडेंस है, दैट इज डिसॉल्विंग सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को हम डिसॉल्व करेंगे लिक्विड के अंदर और हम ऑब्जर्व करेंगे। इस ऑब्जर्वेशन से हमें यही पॉइंट फाइंड आउट होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम सपोज करो ये एक्सपेरिमेंट है, हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया, जो कि हमें ये वाला लिक्विड, सॉलिड को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर, ठीक है। हमने लिक्विड लिया कंटेनर के अंदर, ये अपने पास कंटेनर है, ये अपने पास लिक्विड है। हमने लिक्विड लिया, लिक्विड जहां तक लिक्विड फिल है वहां तक हमने क्या कर दिया? मार्क कर दिया, ठीक है। वहां तक हमने मार्क कर दिया कंटेनर को जहां तक लिक्विड फिल है, और हमने इसमें कुछ शुगर के क्रिस्टल ऐड किए। हमने कुछ इसमें शुगर के क्रिस्टल ऐड किए, शुगर के क्रिस्टल ऐड किए। हमने कुछ इसमें शुगर ऐड किया। शुगर ऐड होने के बाद हमने इसको क्या किया? डिसॉल्व किया। डिसॉल्व हुआ, जो शुगर के क्रिस्टल थे ये क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए, ठीक है। डिसअपीयर होने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास जो ये कंटेनर था, जो हमने वाटर इसके अंदर फिल किया हुआ था, जो उसका मार्क था वो सेम एज इट इज है। इंक्रीज वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जानते हैं जो ये मैटर था अपने पास एज ए फॉर्म ऑफ वेटर इज आल्सो ए मैटर, ठीक है। तो ये जो एज ए फॉर्म ऑफ मैटर अपने पास जो वेटर था, हम जानते हैं कि इसमें हमने क्या ऐड किया था? शुगर के क्रिस्टल ऐड किए थे। शुगर के क्रिस्टल, बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल थे, बहुत सारे पार्टिकल्स कंटेन करते हैं शुगर के क्रिस्टल, ठीक है। हमने इसको डिसॉल्व किया। डिसअपीयर होने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आया वो आया ये वाला बिकर, और जो इसमें वाटर लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, और जो शुगर के क्रिस्टल थे इसी के अंदर, वो शुगर के क्रिस्टल भी इसी वाटर के अंदर है, और ये वाटर भी क्या है? एक मैटर है। तो ये वाला जो मैटर है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो वी कैन से दैट यहां से जो ये मैटर है ये एक पार्टिकल से बना हुआ है। जो वाटर है ये, इसमें शुगर के क्रिस्टल है, शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, अभी डिसअपीयर हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं इसमें। तो यहां से हमें इस एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। और जब हमने हमने सॉलिड को ऐड किया इन लिक्विड, तो इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज व्हेन solid dissolve
in liquid, the volume of water does not change। जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, जब हम सॉलिड को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, तो वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो हमें यहाँ से भी एक चीज हम कह सकते हैं कि जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। ये तो हो गया अपने पास, ये वाला पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उस चीज को प्रूव करते हैं। Characteristics of particles of matter। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। जो अपने पास जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है that is matter the particles of matter have space between them। particles of matter have space between them। ये क्या कहता है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में, वो क्या कहता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं उनके बीच के अंदर स्पेस होता है। ठीक है, तो ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करते हैं। एक एक अगले वाले को हम बारी बारी प्रूव करेंगे, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके साथ प्रूव करते हैं। पहले हम इसी को प्रूव करते हैं। हमने अभी देखा था कि हमने डिजोल्व करवाया सॉलिड को लिक्विड के अंदर, शुगर के जो क्रिस्टल थे उसको हमने डिजोल्व किया था। कहाँ, ये अपने पास क्या था, लिक्विड था। हमने इसमें शुगर के क्रिस्टल ऐड किए थे और शुगर के क्रिस्टल ऐड किए, डिजोल्व होने के बाद हमने देखा, डिसअपीयर होने के बाद जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ। वाटर लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स थे उसके बीच में स्पेस था। और जो हमने जो क्रिस्टल शुगर के ऐड किए थे, इसमें जो शुगर के क्रिस्टल ऐड किए थे वो क्या हो गए, इस जो स्पेस था वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके अंदर अपनी जगह बना ली, उसके अंदर एडजस्ट हो गई। इसीलिए अगर इनके बीच में जगह नहीं होती, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह नहीं होती, तो वाटर लेवल इंक्रीज करता, लेकिन वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह है जो कि इसने ऑक्यूपाई कर लिया। जो हमने शुगर को इसके अंदर डिजोल्व किया, इसमें शुगर के क्रिस्टल ने इसको, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, और ऑक्यूपाई किया तो ये वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ से इसको हम प्रूव कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, डिजोल्विंग सॉलिड इन ए लिक्विड। This experiment show that the particles of matter have space between them। दूसरा जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो है that is the particles जो है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। The particles of matter are very very small। Particles of matter are very very small। जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर का, जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट से, इस चीज़ को भी हम प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, सपोज
हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने 100 ml वाटर फिल किया। 100 ml अपने पास क्या है, इसमें वाटर है, और हमने इसमें पोटासियम पैरामैग्नेट के कुछ क्रिस्टल डाले। इसमें 2 या 3 क्रिस्टल हमने इसके अंदर क्या डाले, पोटासियम पैरामैग्नेट KMnO4। ठीक है, KMnO4 पोटासियम पैरामैग्नेट, जो हम यूज करते हैं घरों के अंदर भी यूज करते हैं, लाल दवाई, दैट इज पोटासियम पैरामैग्नेट KMnO4। उसके हमने 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml वाटर के अंदर डाले और हमने इसको डिजोल्व किया। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया KMnO4 एंड वाटर का। जो अपने पास जो सॉल्यूशन है, अब ये क्या हो चुका है, इसका कलर जो हो चुका है रेड ब्राउन कलर हो चुका है, रेड कलर हो चुका है। ठीक है, जो अपने पास जो सॉल्यूशन है 100 ml ऑफ वाटर एंड KMnO4 का, इसका जो कलर है वो क्या हो गया है, रेड कलर हो गया है। ठीक है, इसका फिर हमने क्या किया कि एक बीकर और लिया, एक कंटेनर और लिया, और हमने उसमें 90 ml वाटर और 10 ml इस सॉल्यूशन से लिक्विड लिया। हमने 10 ml इस सॉल्यूशन से लिक्विड लिया और इस 90 ml के अंदर हमने डिजोल्व कर दिया। इस बार भी हमने देखा कि जो ये 90 ml वाटर था ये क्या हो गया है, रेड ब्राउन कलर हो गया है। उसके बाद हमने एक थर्ड कंटेनर और लिया, इसमें हमने 90 ml वाटर को फिल किया, 90 ml वाटर को फिल किया, और हमने 10 ml जो अपने पास ये पहले वाला सॉल्यूशन था 90 ml प्लस 10 ml, इसका 10 ml का सॉल्यूशन लिया और 10 ml का सॉल्यूशन इस 90 ml के वाटर के अंदर हमने डिजोल्व कर दिया। यहां भी हमने ऑब्जर्व किया, थर्ड टाइम भी हमने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है इसका कलर अभी कलरलेस नहीं हुआ है, वाटर अभी भी रेड ब्राउन कलर है, हल्का रेड ब्राउन कलर है। उसके बाद फिर से हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर 90 ml वाटर लिया। ठीक है, और इस कंटेनर का हमने 10 ml वाटर इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, 10 ml हमने वाटर ऐड किया तो अभी भी क्या है, ये रेड ब्राउन कलर ही है उसका। तो इस चीजों से पता चलता है, इन जब एक छोटे से 2-3 क्रिस्टल जो हमने KMnO4 के लिए थे, पोटासियम पैरामैग्नेट के लिए थे, 2 या 3 क्रिस्टल इतने लार्ज अमाउंट को कलर चेंज कर सकते हैं, तो कितने मिलियंस ऑफ इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। जरा सा क्रिस्टल था, 2 या 3 क्रिस्टल थे, इसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स पोटासियम पैरामैग्नेट के होंगे, जो कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहे हैं, रेड ब्राउन कलर कर रहे हैं। तो इस चीज से हमें पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें एविडेंस है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल हो सकते हैं ये आपके सामने है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें बिल्कुल साफ साफ ऑब्जर्व हो रहा है कि पार्टिकल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं एक छोटे से पार्टिकल्स के। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। थर्ड जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है जो पार्टिकल्स जो मैटर को जो बनाते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव। ये क्या कहता है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो मूव करते हैं, और इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंट पोलन ग्रेन एक्सपेरिमेंट। नाम है इस एक्सपेरिमेंट का पोलन ग्रेन एक्सपेरिमेंट। ग्रेन एक्सपेरिमेंट। ये जो पोलन ग्रेन एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इस चीज का एविडेंस है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है दिस वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। in 1827. This experiment was given by the Robert Brown. Robert Brown was the scientist
इन 1827 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया कि कुछ वाटर लिया, एक कंटेनर के अंदर इसने वाटर लिया, ठीक है, वाटर के अंदर इस कंटेनर में वाटर फिल किया और इसने क्या किया कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन सस्पेंड करवा दिया, पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स इसमें डाल दिए। इसने माइक्रोस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व किया कि जो पोलन ग्रेन है वो जो वाटर का सरफेस है, वाटर के जो सरफेस है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो वाटर का जो सरफेस है, जो हमने पोलन ग्रेन के जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स डाले, वो वाटर का जो सरफेस है इसके ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। और इसने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो पोलन ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, जिसके कारण ये सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स जो थे ये क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे, बार बार हिट कर रहे थे। इनके पास हिडन एनर्जी थी जिसके थ्रू ये हिट कर रहे थे। ये वैसे नहीं दिखाई दे रहे थे, खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से बहुत ही विजिबल पार्टिकल्स थे, विजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर वाज हिटिंग बाय द पार्टिकल्स ऑफ पोलन ग्रेन। जो पार्टिकल्स पोलन ग्रेन थे उनको हिट कर रहे थे, वाटर के जो पार्टिकल्स थे। तो इससे जो एक्सपेरिमेंट जो आया, इससे जो हमें पता चला कि वो क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो अपने पास जो मैटर है वाटर, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा जो यहां से अपने पास आता है ब्रोमिन मोशन निकल के आता है। ब्रोमिन मोशन मतलब इनरेगुलर वे ऑफ पार्टिकल्स, इनरेगुलर वे ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, जिगजैग वे। उसके बाद दूसरी जो चीज, इस चीज को दूसरा जो एक्सपेरिमेंट जो इस चीज को डिफाइन करता है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, डिफ्यूजन का मीनिंग होता है जब किसी हम दो सब्सटेंस को, दो डिफरेंट सब्सटेंस को इंटरमिक्स कर दें, ठीक है, वो अपने पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से हमें, डिफ्यूजन भी इस चीज को प्रूव करता है, ठीक है। डिफ्यूजन आपने देखा होगा, रूम के अंदर बीम ऑफ लाइट जब एंटर करती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं एयर के अंदर। डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स इज द पार्ट ऑफ मैटर और डस्ट पार्टिकल्स आर मूविंग, तो वी कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, है ना। डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वो भी इसी चीज को प्रूव करती हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। ये तो आ गई अपने पास डेफिनेशन। डिफ्यूजन जो होता है डायरेक्टली सपोज अपने पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। लिक्विड के अंदर हमने साल्ट डाला और साल्ट को डिजोल्व किया। डिजोल्व होने के बाद अपने पास जो क्या आ गया, ये एक डिफ्यूजन बन गया, डिफ्यूजन प्रोसेस हो गई। और यही चीज क्या प्रूव करती है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव, है ना। ये तो हो गया डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये भी यही चीज प्रूव करती है। और जो पोलन ग्रेन जो एक्सपेरिमेंट है वो भी इसी चीज को प्रूव करता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर
attract to each other। तो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं डियर, वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। सपोज जो सॉल्यूशन है, जैसे सॉरी ये जो मैटर है, जो चौक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट हैं, इसीलिए तो ये एक मैटर पूरा ब्लॉक फॉर्म हो रखा है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी कारणवश क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स को। ये तो हो गया अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, चार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। उससे पहले हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन देखी। अब हम चलते हैं, एक छोटी सी टर्म है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है रिजिड एंड फ्लूइड्स। रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब कठोर। ऐसा सब्सटेंस जो इनफ्लेक्सिबल हो और अनबेंडिंग हो। द सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ इनफ्लेक्सिबल एंड अनबेंडिंग इज कॉल्ड रिजिड। ऑल सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉलिड as the form of matter that is rigid form of rigid। We can say that all solids are solid of matter, solids of state of matter are rigid। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड दो अपने पास डेफिनेशन है, दैट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी हो फ्लो होने की। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड है, लिक्विड को हम फ्लो करवा सकते हैं, तो दैट इज फ्लूइडी सब्सटेंस। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ, इसकी डेफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस which have tendency of flow। Liquid and gaseous have liquid and gas are known as fluids। जो गैस और लिक्विड होते हैं वो फ्लूइडी सब्सटेंस होते हैं, उनको हम फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गई फ्लूइड्स।